ये बताएं कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम रंजू गुप्ता है। कहाँ के निवासी हैं? मैं उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरा ससुराल है मिर्ज़ापुर रमईपट्टी विनयपुरी कॉलोनी। मेरे हस्बैंड का नाम है विमल किशोर गुप्ता। जी जी, आज आप पुलिस अधीक्षक के यहाँ आई हैं, क्या प्रकरण है, किस प्रकरण को लेके आई हैं? सर इसलिए मैं आई हूँ कि पिछले 3 सालों से मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते हैं। शादी का झांसा देकर 2016 से मेरे साथ कंटिन्यू रह रहे थे। कोरोना के सेकेंड वेव से मेरे हस्बैंड का पता नहीं है। मैं जब भी बोलती हूँ मैं बेंगलोर में हूँ, मैं मैसूर में हूँ, मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ, मैं यूएसए में हूँ, मुझे यही बताया जाता है। मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप 2-4 दिन के लिए मेरे पास आ जाइए। मैं देखूँगा, अभी मेरा कैरियर है, मैं देखूँगा मेरा कैरियर जब बन जाएगा तब मैं आऊँगा। मैंने बोला बिल्कुल आपके कैरियर के साथ मैं हूँ, मैं आपकी पूरी सपोर्ट में हूँ, आप बिल्कुल आप कैरियर बनाइए। आप मेरे हस्बैंड है, 2 दिन के लिए तो आइए या मुझे ले चलिए, हम दोनों मिलते हैं, बैठ के बातें करते हैं। सर जगह जगह पे बार पे हर जगह मुझे गाली गलौज एलिगेशन लगाते हैं। मैं एक प्राइवेट नौकरी करती हूँ और मुझे एलिगेशन लगाते हैं कि तुम्हारे बहुत लोगों के साथ संबंध है। जी, आप प्राइवेट नौकरी कहाँ करती हैं? मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में नौकरी करती हूँ, एडमिन डिपार्टमेंट दिल्ली में। दिल्ली। तो इनसे आपका संपर्क कैसे हुआ? मैं दिल्ली में थी, ये बीमार थे हॉस्पिटल में और मैं हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी, तो वहाँ पे मुझे मिले थे और इनकी मैंने बहुत केयर की, इनका ट्रीटमेंट वगैरह कराया सर। वहाँ से हमारी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई और वहाँ से हमने साथ रहना शुरू किया। और मेरे पास बहुत सारे सबूत थे जो इन्होंने मिटा दिया है। इनके बहन के हस्बैंड ने, इनकी बहन ने घर में आकर, वो लोग लोकल दिल्ली में रहते हैं, जनकपुरी पंखा रोड, वहाँ से जब मैं जाती थी तो मेरे पीछे से आके घर में सारे सबूत मिटाए जाते थे कि हटाओ धीरे धीरे। और नवंबर-दिसंबर में इन लोगों ने मेरे घर से सारा सामान, मेरे हस्बैंड अपनी अटैची बैग, अपने कपड़े, अपने सारे सबूत मिटाकर वहाँ से चले गए। और जब मैं ऑफिस से घर आती हूँ तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं देहरादून में हूँ और मैं 15 दिन में वापस आऊँगा। मैंने सोचा ठीक है, आईटी का वर्क है, जा सकते हैं। तो आप थाने में भी गई थी? मैं दिल्ली के किसी भी थाने में नहीं गई हूँ। नहीं, हम मिर्ज़ापुर के थाने में मैं गई थी सर। मैंने कल मैं अपने ससुराल के गेट पर जब मैं ट्रेन से उतरी, मैं आई हूँ तो मैंने अपने ब्रदर इन लोग को बोला कि आपके भैया कहाँ हैं। और सर उस टाइम पे बाहर गाड़ी को वॉश कर रहा था, तो कहते कि वो नहीं है यहाँ पे तुम क्यों आई हो? मैंने बोला मैं अपने हस्बैंड से मिलने आई हूँ, अपने भैया को मिलवाइए मुझे। कहते उनका कोई पता नहीं है, वो लापता हो चुके हैं और यहाँ पे वो है ही नहीं, यहाँ घर छोड़ चुके हैं। फिर मेरी थोड़ी सी बहस हुई, उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज किया और मुझे धमकी दी कि घर के अंदर अगर आओगी तो हम लोगों से बुरा कोई नहीं होगा, यहाँ तुम ड्रामा करने आई हो। मैंने बोला भैया मैं ड्रामा करने नहीं आई हूँ, मैं आपके भैया से मिलने आई हूँ, आप मेरी उनकी बात करा दी। बोला जाओ खुद कर लो भैया से। मेरे हस्बैंड ने मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा था सर। मैंने 5-7 बार ट्राई किया, तो जैसे मेरे ब्रदर इन लोग घर के अंदर जाते हैं तुरंत मेरे हस्बैंड का कॉल लग जाता है, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे मुझे अनब्लॉक कर दिया। तो मेरे हस्बैंड ने बोला जो करना हुआ कर लेना, कोर्ट कचहरी में लड़ लूँगा, तो मैं नहीं आऊँगा वापस। मैंने बोला गेट तो खुलवा दीजिए। गेट नहीं खुलेगा मैं घर पर नहीं हूँ। तो अब क्या चाहती हैं? मैं कल सर फिर 1090 पे कॉल किया, फिर 112 की गाड़ी आई, 112 पे भी कॉल किया। उसके बाद मैं थाने में गई। थाने से वहाँ पे मुझे बोला गया कि आप चौकी थाना चले जाइए। मैं पूरा क्लियर नहीं बता पा रही क्योंकि एरिया मुझे पता नहीं है। फिर मैंने ई-रिक्शा लिया और वहाँ पर चौकी थाना आई। वहाँ पे भी मैं फिर चौकी थाना से आगे एक थाना है, मैं वहाँ चली गई सर जी। फिर वहाँ पे भी मेरा शाम तक जो थे वहाँ पर सर, वहाँ पे वो थे नहीं और मेरा कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैं थक हार गई सर। मेरे कुछ 1-2 जानने वाले थे, मेरी फ्रेंड है, उनके भैया लोग यहाँ रहते हैं, तो उनसे मैंने थोड़ी हेल्प ली, पानी वानी पिया। मेरा बीपी वगैरह डाउन हो रहा था, इसलिए मैं रात तक उनका वेट नहीं कर। थाने जब आप गई थी तो थाने से क्या कहा गया? थाने से मुझे यही कहा गया यहाँ पे आपका कुछ नहीं होगा, आप चौकी थाना जाइए। तो मैं महिला जो वुमेन लाइन है वहाँ चौकी थाना आप जाइए, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, आपका केस यहाँ नहीं है, आपका चौकी थाना में है। सर मैं चौकी थाना में आई, वहाँ पे एक सर है, उमेश सर है, उन्होंने मेरे हस्बैंड का मुझसे नंबर लिया। उन्होंने मेरे हस्बैंड से बात की। आई डोंट नो आइडिया कि मुझे क्या उनसे बात हुई है, क्योंकि फ़ोन पे वो लोग बात कर रहे थे। टाइम था 10 से 11 के बीच में। तो इसलिए आज आप पुलिस अधीक्षक सर बिल्कुल आई हूँ। और रात को मैं गई हूँ। रात को फिर सर मैं दिन भर इधर उधर तो बिता लिया सर मैंने। उसके बाद जब मैं रात को गई कि अब मुझे पुलिस की हेल्प मिल जाएगी और मेरे ससुराल का गेट खोल दिया जाएगा और मैं घर के अंदर चली जाऊँगी, मुझे तब भी वहाँ से सहारा नहीं मिला। मैं थाने में जाती हूँ, वहाँ पे मैंने बोला कि आप लोगों के होते हुए, हाँ सर मैंने थोड़ा गुस्सा किया। मैंने बोला मैं उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में आई हूँ, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर आई हूँ दिल्ली से चलकर, अब मुझे हेल्प क्यों नहीं मिल रही है? एक पुलिस का सपोर्ट नहीं मिल रहा कि मेरे ससुराल का गेट खुलवाया जाए।
गेट नहीं खोला गया। उसके बाद एक सर थे, मुझे नहीं पता, उनका नाम नहीं पता, वो कैजुअल में थे, वो टी शर्ट और निक्कर में थे। मेरी पहले पुलिस वालों से जो बात हो रही थी वो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से अटेंड किया, उन्होंने मेरी बहुत अच्छे से बात सुनी। मैं उन लोगों को एलिगेशन नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि जो टी शर्ट और निक्कर वाले सर थे उनका नाम मुझे नहीं पता, क्योंकि सर वर्दी नहीं पहनी हुई थी, उस पर नाम नहीं लिखा हुआ था। मेरा कहना ये है कि अगर वो ऑन ड्यूटी थे तो उनकी यूनिफॉर्म, उनके आई कार्ड कहाँ थे? मैं कैसे जानूंगी कि आम आदमी है या पुलिस अधीक्षक है? ये मेरा कहना है। उन्होंने मुझसे बदतमीजी की, उन्होंने बोला तुम अपने मर्द की नहीं हुई, तुम दूसरों की क्या होगी? मैंने बोला आप कौन होते हो, आपको नहीं जानती हूँ, आप ऐसी बातें मेरे साथ कर रहे हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, उसमें उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, उन्होंने मेरी कलाई भी मरोड़ी है सर। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, हाँ सर मैंने उनकी टी शर्ट पकड़ी अपने आप को बचाव करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ड्रिंक कर रखे थे, बुरट्टा छौके कर रहे थे और बोल रहे थे इस औरत को अंदर करो, ये गुंडागर्दी करने आई है, मॉडलिंग करने आई है, उसके 2 लठ बजा के इसको जेल भेजा जाए। अंदर जहाँ महिला बैठती है सर, वुमेन हेल्पलाइन है, मुझे वहाँ अंदर रखा गया, हाफ एन आवर 45 मिनट मैं वहाँ बैठी रही। तो इसलिए आज आप पुलिस अधीक्षक सर वहाँ से जब मुझे हेल्प नहीं मिली, अभी इतना टाइम हो गया, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मुझे न्याय दिया जाए, मेरे ससुराल का गेट खोला जाए, मेरे हस्बैंड से मुझे मिलने दिया जाए। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा पति कहाँ है इस टाइम पर। जी थैंक यू।